Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. A lot of planning goes into welcoming a baby in your life, from planning even before a baby is conceived till planning post childbirth. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about all those plannings. But वीडियो को शुरू करने से पहले, if you are new here or you have not yet subscribed to my channel, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस पूरी प्लानिंग को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला फेज़ है प्लानिंग बिफोर कंसीविंग अ बेबी, और यू कैन से प्री कंसेप्शन प्लानिंग। तो इसमें दिस इज़ द प्लानिंग दैट गोज़ इनटू बिफोर यू एक्चुअली कंसीव द बेबी। बच्चे के बारे में आप पहले से प्लान करें कि कब आपको बच्चा चाहिए, एंड जब आप उस फेज़ में आ जाएं तब आपको कुछ चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो एक मदर होने वाली है, वुड बी मदर को अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। आप अगर खुद हेल्दी होंगी तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। इसके लिए आपको हेल्दी लिविंग स्टार्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लिविंग का मतलब है कि आप हेल्दी डाइट खाएं, आप बैलेंस डाइट खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना करें एंड कम भी मत खाएं। आपके खाने में सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, सो एज़ कि आप ओवरऑल हेल्दी रह सके, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन हो सके। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक करना स्टार्ट कर दें। इससे आप और ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव और फिट होंगे। एंड अगर इन केस आप थोड़े से ओवरवेट हैं, देन प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर वेट, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में हेल्प होने वाली है ड्यूरिंग कंसेप्शन। अलॉन्ग विद दैट मैं एडवाइस करूँगी टू फाइंड एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे डॉक्टर से जाकर मिलें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो सकें, अपने मन की बात शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। उन डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशंस अगर कोई टेस्ट डॉक्टर आपको कहते हैं करवाने के लिए, जैसे कि रेगुलर बॉडी चेकअप्स होते हैं, जनरल टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, वो करवाएं, जिससे कि ये पता भी लग जाएगा कि इफ़ यू हैव एनी डेफिशिएंसीज और नॉट। एंड इन केस अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसको मिटिगेट करें, उसको फुलफ़िल करें। यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टू स्टार्ट ऑन योर फॉलिक एसिड्स एंड आयरन, जिससे कि आपको कंसेप्शन में भी हेल्प मिलती है, थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी बहुत हेल्प मिलती है, प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग होती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द बेबी टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। अगर आपको कोई बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू क्विट इट। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अपनी ड्रिंकिंग को लिमिट करने की कोशिश करें, नॉट मोर देन वंस और ट्वाइस अ वीक। एंड अपनी स्लीपिंग स्केड्यूल, आपकी नींद को बिल्कुल सही करें, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं सो एज़ आप कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले पाएँ, जिससे कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल सब कुछ अच्छे से रिलैक्स कर पाएगा एंड प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। I've previously made a video on how to correctly use an ovulation kit. Ovulation kit आपको अपने fertile window को जानने में and baby को plan करने में काफ़ी help कर सकती है। So I'll put a link above. Go and do check out that video. अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड फेज ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ प्लानिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वाइल यू आर प्रेगनेंट, थ्रू आउट दीज 9 मंथ्स आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम योर फूड, आप क्या खाना खाएंगे, क्या फ्लूइड इनटेक होगा, एक्सरसाइज कैसे करनी है, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आपको जॉब पे कैसे जाना है, कब जाना है, इन सब चीज़ों में बहुत सारी प्लानिंग लगती है, इन सबको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होता है अपनी मेडिकेशंस के ऊपर, सो एज़ आप टाइमली अपनी मेडिकेशन लें। तो अपनी मेडिकेशन को प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी प्लान करना ज़रूरी है कि आपके घर के जो काम हैं, जो बेसिक हाउस चोर्स हैं, वो कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या आपके पार्टनर आपको उसमें हेल्प करने वाले हैं या फिर आपको कोई हाउस हेल्प की ज़रूरत है। तो ये भी आपको इसी टाइम पे सब कुछ सोच लेना चाहिए। पोस्ट चाइल्ड बर्थ, जब आपका बेबी एक बार आपकी लाइफ में आ जाएगा, तब आपको अपने घर को कैसे मैनेज करना है, घर के छोटे बड़े काम जो होते हैं उनको किस तरह से करना है, इन सब को लेकर आपको अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट
स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑल्सो अपने बच्चे के लिए अगर आप कोई नर्सरी सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई जो बेसिक क्लोथ्स हैं वो सब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ड्यूरिंग दीज 9 मंथ्स ही प्लानिंग करनी होती है। इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन तो आपको प्लान करना है अबाउट योर मैटर्निटी लीव्स। तो आपको अपने ऑफिस में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है विद योर बॉस कि क्या किस तरह से और कब से आप अपनी मैटर्निटी लीव्स ले सकती हैं। अगर कोई ऑप्शन है फॉर वर्क फ्रॉम होम और मे बी लेसर वर्क आवर्स तो उसके बारे में पूछें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डिसाइड एंड प्लान कि व्हेन वुड यू लाइक टू गो बैक टू योर जॉब आफ्टर यू हैव अ चाइल्ड। उसके बाद यू नीड टू plan and finalize on a doctor with whom you are comfortable and whom you trust। एक ऐसा डॉक्टर जिनके साथ आपको एक अच्छी बॉन्डिंग फील हो, आपको एक ट्रस्ट फैक्टर हो, जिनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, उस डॉक्टर को प्लान कीजिए, फाइनलाइज कीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी रेगुलर डॉक्टर विजिट्स होती हैं उनको प्रॉपरली प्लान करें एंड कभी भी मिस ना करें। आपके डॉक्टर जब भी आपको बुलाएं, बहुत ज़रूरी होता है टू गो एंड विज़िट योर डॉक्टर, क्योंकि कई बार कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो उस पर्टिकुलर विजिट में डॉक्टर ने आपके साथ शेयर करनी होती है जो कि मिस हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट प्लान ऑल द टेस्ट एंड स्कैन्स दैट योर डॉक्टर एडवाइजेस। आपको कब कब करने हैं, किस डेट को करवाना है, किस दिन पे आप फ्री हैं या आपके पार्टनर फ्री हैं, उनको अकॉर्डिंगली प्लान करके सही से करवा लें विद इन टाइम। Along with that, planning your finances is a very important part of this phase of planning which will further decide your future life। मैंने एक पूरी सीरीज़ डेडिकेट की है टू जर्नी ऑफ 9 मंथ्स जिसमें कि मैंने एक मदर की और एक बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इन डिटेल बात करी है। सो आई विल पुट अ लिंक अबव, गो एंड चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़। आई होप उससे आपको काफ़ी हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नाउ द थर्ड फेज इज़ प्लानिंग द बर्थ। तो आपको एक बर्थ प्लान बनाना है जिसमें कि आपको हर वो चीज़ लिखनी है दैट यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ, जो कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ड्यूरिंग योर चाइल्ड बर्थ। अपने एक डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से जाने कि आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपकी हेल्थ और ओवरऑल प्रेगनेंसी जर्नी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, अ सी सेक्शन डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, या फिर और भी ऑप्शंस हैं लाइक वाटर बर्थिंग, हिप्नो बर्थिंग। तो इसके लिए आपको एक हॉस्पिटल डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज़ जो आपका बर्थ प्लान है वो उसके अकॉर्डिंगली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो इन द हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल आप डिसाइड करते हैं वो आप अपनी डिलीवरी डेट से 1-2 बार पहले जाकर ज़रूर विज़िट करें। चेक ऑल दी फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल एट द हॉस्पिटल। किस तरह का वहाँ पे पेशेंट केयर होता है, किस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ को आप देखें एंड चेक इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दीज। एंड वाइल यू आर एट द हॉस्पिटल आप ये भी चेक करें अबाउट योर पेमेंट ऑप्शंस। सो अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो उसको चेक करें किस तरह से पेमेंट करी जाएगी थ्रू इंश्योरेंस, और इफ़ यू आर गोइंग टू पे फ्रॉम योर पॉकेट तो वो भी चेक करें। अपने फाइनेंसेस को वेल प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो एज़ जिस दिन चाइल्ड बर्थ हो उस दिन कोई भी कन्फ्यूजन्स, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी हैसल ना हो एंड आप अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पे दे रखें। Another important thing is planning and preparing a hospital bag, जिसमें कि आप अपना और बेबी के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट सामान होता है लाइक कपड़े, डाइपर्स, टावल्स, ब्लैंकेट्स, या अपने लिए जो भी आप कपड़े रखेंगी फॉर मैटर्निटी, उन सबको अच्छे से वॉश करके पैक करके रेडी रखें सो एज़ जब लास्ट मिनट पे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो तो यू ऑलरेडी हैव अ बैग टू पिक अप एंड जस्ट रन। Who all do you want to be there at the hospital during your delivery? ये भी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पार्टनर हो या आपकी मदर भी हो या मदर इन लॉ हो, सिस्टर हो, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, तो उन सब से वेल इन एडवांस आप बात करके रखें, उनको अपनी ड्यू डेट के बारे में इन्फॉर्म करके रखें सो एज़ जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो सब अवेलेबल हों एट द हॉस्पिटल फॉर यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग जो इस टाइम पे आपको कर लेनी चाहिए इज़ वेदर यू वांट टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड और नॉट।
ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बच्चे के लिए, इसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी। आई विल पुट अ लिंक अबव अगेन, यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मदर और बेबी दोनों के लिए, बट अगेन इट इज़ अ चॉइस। तो आपको ये चॉइस पहले से ही प्लान करके रखनी है, पहले से ही सोच के रखना है कि आपको कैसे करना है एंड फर्दर अपनी मदरहुड जर्नी में कैसे प्रोग्रेस करना है। इस फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू कीप एन ओपन माइंड फॉर एनी लास्ट मिनट चेंजेस। लास्ट मिनट में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ और योर बेबीज़ हेल्थ डॉक्टर को एक सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ जाए, कोई भी इमरजेंसी डिलीवरी प्लान करनी पड़ जाए बिफोर योर ड्यू डेट, या फिर आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जो भी प्लान्स हैं उनमें कोई चेंजेस करने पड़ जाएँ। सो इन सब के लिए आपको अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करके रखना है, सो एज कि एंड में जो भी हो रहा है वो आपके और आपके बच्चे के भले के लिए होगा। एंड लास्टली आता है हमारा फोर्थ फेज़ ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ प्लानिंग पोस्ट चाइल्ड बर्थ। बच्चे को अपनी लाइफ में वेलकम करने के बाद हर एक पेरेंट बहुत खुश होता है, बट उसके बाद भी बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं। थ्रू आउट लाइफ आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी करनी पड़ती हैं, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो रिक्वायर्ड होती हैं दैट इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ़ अ बेबीज़ डेली नीड्स। बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको नहलाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, खिलाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, सुलाने के लिए उसके लिए क्या कपड़े चाहिए, कैसे जूते चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको प्लान करना होता है, परचेज़ करना होता है अपने बच्चे के लिए। फॉर दिस यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई बेबी मस्ट हैव वीडियो, जिसमें कि मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की इसेंशियल्स के बारे में बात करी थी फ्रॉम 0 months टिल 1 year ऑफ एज। तो आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इससे आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इन प्लानिंग पोस्ट चाइल्ड बर्थ। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो आपको बच्चे को किस किस टाइम पे फीड करना है, आप क्या अपने बच्चे को बॉटल देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं, आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके भी बच्चे को बॉटल दे सकती हैं, या फिर आप टॉप फीड भी प्रोवाइड कर सकती हैं बच्चे को, जिसमें कि फॉर्मूला मिल्क्स बहुत हेल्प करते हैं फॉर अ बेबीज़ वेल बीइंग एंड ग्रोथ। बहुत सारी वैरायटी के फॉर्मूला मिल्क्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में जो कि बहुत अच्छे होते हैं। मदर्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं अपने बच्चे को, मे बी बिकॉज ऑफ अ मेडिकल रीज़न और सिंपली बिकॉज दे चूज़ नॉट टू, वो अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं। सो आपको कौन सा फॉर्मूला मिल्क लेना है, उसके लिए कौन सी बॉटल्स देनी है, एंटी कॉलिक बॉटल्स देनी है, क्या आप अपने बच्चे को पैसिफायर देना चाहते हैं, नहीं, इन सब चीज़ों को बहुत प्लान करना पड़ता है। किस तरह से आप अपने बेबी का स्लीपिंग स्केड्यूल सेट करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने बेबी को वीन करेंगे फ्रॉम बॉटल, इन सब के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट टेक्निक सीखनी पड़ती हैं और इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बच्चे की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें लाइक डाइपर्स, बॉटल्स, टॉयज़, आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी कंपनी का डाइपर लेना है, कैसे टॉयज़ खरीदने हैं, इन सब को भी आपको वेल इन एडवांस प्लान करना चाहिए। नाउ मोस्टली पेरेंट्स ये करते हैं कि जब बच्चा हो जाए वो बहुत खुश होते हैं एंड वो हर एक चीज़ खरीद लेते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो उसकी ज़रूरत की हो या ना हो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ आप सिर्फ अपने बेबी के लिए इनिशियली कुछ एसेंशियल्स खरीदें एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपको चीज़ों की ज़रूरत लगे आप उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए शायद थोड़ी बहुत प्लानिंग लगती है, दैट इज़ कीपिंग अ चेक ऑन योर बेबीज़ वैक्सीनेशन शेड्यूल। बच्चे को रेगुलरली जो भी वैक्सीनेशंस लगती हैं एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो आपको लगवानी ही लगवानी है, जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली आपको उन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है एंड हर चीज़ को फुलफ़िल करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबीज़ गुड हेल्थ एंड योर फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग। आपको एक मदर होते हुए अपने ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड और हर्ड टर्म है आजकल के टाइम में, जब मोर एंड मोर मदर्स आर सफरिंग फ्रॉम इट। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है एंड कीप अ चेक। अगर आपको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है या आपको लगता है कि आपका और आपके बेबी का बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको और कोई
स्ट्रेस फील होता है अपनी लाइफ में पोस्ट चाइल्ड बर्थ, तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बहुत ध्यान देना है एंड अपने डॉक्टर से बात करनी है। इसके लिए मैंने इन डिटेल एक वीडियो बनाया था विच वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल, तो आप उसको भी ज़रूर देखें टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड अपने लिए भी अवेयरनेस बढ़ाएं एंड अपने आसपास जो भी लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस बढ़ाएं। Alright friends, this was all about it. I hope this information helps you in planning your baby. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.